खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदने के लिए मैदान में आ गई। निजकारी बोली में इजहार दिलचस्पी। खैबर पख्तूनख्वा निजकारी बोर्ड ने वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। कहा KP हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज़्यादा पेशकश देने के लिए तैयार है। PIA कौमी एयरलाइन है, असास कौम के लिए अहमियत रखते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 25 जजेस ने एक चीफ जस्टिस, 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, इनको 2-3 माह दिए जाएं। ये सारा मेरा नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। किसी भी शख्स को 6 माह तक हिरासत में रखने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून में मज़ीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुलजिमों को 6 माह तक ज़ेर हिरासत रखने के लिए कानून की मंजूरी की तैयारी। गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। मौजूदा कानून के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत गिरफ्तार मुलजिमान को 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। बिल की मंजूरी के बाद 6 माह तक कैद रखा जा सकेगा। मुदाखलत से मुतालिक खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की चीफ जस्टिस याया आफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने हल्फ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया था। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस का मौक़िफ़ था कि इनके अदालती उमूर में बेजा मुदाखलत की जाती है। बलूचिस्तान के ज़िले मस्तूंग में स्कूल के करीब बम धमाके में 5 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। धमाके में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तबाह, जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक धमाके की जद में स्कूल के बच्चों की वैन समेत पुलिस गाड़ी भी आई। SDPO ने बताया कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था जो रिमोट कंट्रोल था। जहाँ बहक बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के दरमियान थी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर बलूचिस्तान की मसम्मत, शहदा के ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। सरफराज पुख्ती ने कहा, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल करेंगे। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम अब्दुस्सानी और कतरी हम मनसब से मुलाकात की। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तलड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे अहमियत के हामिल थे। सऊदी अरब और $2.8 अरब, जबकि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। हम अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, तिजारत को बढ़ाया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए। पाँव में फ्रैक्चर का मामला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरे चीन मनसूख। सदर मुमलिकत पाँव के फ्रैक्चर के बाद चीन का दौरा नहीं कर सकेंगे। सदर मुमलिकत को चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में शिरकत के लिए 3 नवंबर को शंघाई जाना था। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो भी दुबई में हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफ़ा के जहाज़ों के लिए 1.8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 25 करोड़ 27 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर की गई। ECC ने CDA के लिए 25 करोड़ 20 लाख रुपए, सिंध में एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दी है। वज़ीर आला KP गंडापुर का डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार SQ एहलकारों की रिहाई पर फूलों से इस्तकबाल। तरक्की और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। 42 SQ एहलकारों को रिहाई के बाद मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस KP बुलाया। गुलपाशी की वीडियो बनाई जिससे एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के इस्तेमाल की तस्दीक हो गई।
चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया, उनके गलों में हार पहनाए। आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वाले एक सूबे के सरकारी मुलाजिम हैं। रिहाई के बाद मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। तरक्की देने का ऐलान किया गया। सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा कि वफाकी हुकूमत मुआवरे को संजीदगी से लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का आज़मीन हज को बड़ी सहूलत फराहम करने का प्लान। करीब 11 लाख रुपए के हज अखराजात 3 हिस्सों में तकसीम किए जाने की तजवीज़। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए, कुरानदासी में नाम निकलने पर 4 लाख, करीब 5 लाख रुपए हज रवानगी से चंद रोज़ कबल जमा कराने की तजवीज़ सिर गौर है। साबिक वज़ीर तालीम और बानी PTI के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। आतिफ खान को मालम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन केस में 12 नवंबर को तलब किया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर पर एक निजी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर ठेका देने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। मेयर कराची के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल मुकम्मल। सरकारी वकील ने कहा, भारतीय शहर कोलकाता में भी हमारी जैसी कानून साजी की गई थी। भारतीय अदालत ने इस कानून की तौसीक की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, भारतीय आइन क्यों देखें, हमारे पास पाकिस्तानी आइन मौजूद है। आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजारा से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। 2 नए पोलियो केसेस सामने आ गए। DI खान और लकी मरवत में रिपोर्ट किए गए। NIH ने वर्ल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 के मजीद 2 केसेस की तस्दीक कर दी। इस साल मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। अब तक बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट किया गया। प्रेसिडेंस डेवलप हुआ है और वो ये है कि जब ट्रंप कैंडिडेट होते हैं या एक्टिव रन में होते हैं तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन की वॉर और गजा की वॉर में, और फिर जो फ्लड आया है फ्लोरिडा और आपके नॉर्थ कैरोलिना में, उससे जो महरूमियां हैं उसमें और शिद्दत पैदा हुई है। 1 साल से एक जेनोसाइड को फंड कर रहा है बाइडन कह रहा है द मर्डर ऑफ मुस्लिम। तो क्या सऊदी अरेबिया इनके साथ वैसे ही ताल्लुकात रखेगा? डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस, कौन बनेगा सुपर पावर का सदर? अमरीकी इंतखाबात पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। कौन हारेगा कौन जीतेगा, तज्जियाकारों ने कहा, कहना मुश्किल है। खबरदार किया, इसराइल मौके से फ़ायदा उठाएगा। मशरक़ वस्ता में बड़ी जंग छिड़ सकती है। बाइडन मुसलमानों की नस्लकुशी करवा रहे हैं। इस बार अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी ज़्यादा मुतहरिक हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी। ट्रंप ने कमाला हैरिस को जो बाइडन से ज़्यादा नाअहल करार दे दिया। साथ ही कहा कि हिलरी क्लिंटन कमाला से ज़्यादा ज़हीन थी। कमाला में वो खुसूसियत भी मौजूद नहीं। न्यू मैक्सिको की अर्ली वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया गया। कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। बोली कि ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकाम को इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया, ईरान हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। आयतुल्लाह खामनाई के मशीर ने कहा, इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि पछताना पड़ेगा। इसराइल वज़ीर आज़म ने दावा किया, ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है।
इसराइली फौज ने गजा में 24 घंटों के दौरान 55 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 43,270 हो गई। हमास के साथ झड़प और हमलों में 28 इसराइली जहन्नुम हासिल कर दिए गए। इसराइल के बैरूत पर हमले जारी, 24 घंटों में 6 तिब्बी एहलकारों समेत 48 लबनानी शहीद हो गए। सैन्य फोर्सेज की इमदादी इदारों पर, दफातर और एम्बुलेंसेज पर भी बमबारी। 132 हेल्थ वर्कर दौरान ड्यूटी जान की बाजी हार गए। रवां साल के अक्टूबर में इसराइल पर भारी गुजरा। जानी नुकसान की तफसीलात। इसराइल मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में जारी ज़मीनी ऑपरेशन में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 37 इसराइली फौजी हलाक हुए। गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में मजमूई तौर पर 19 इसराइली फौजी हलाक हुए। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में गर्मी का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में अक्टूबर में गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। दिन औसतन 1.7, जबकि रातें 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म रही। स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 200 हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान वैलेंसिया शहर में हुआ। सैलाब से वैलेंसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों, शाहराहों, रेलवे ट्रैक्स को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी शहरी पानी निकालने में हिस्पानवी शहरियों की शाना बशाना काम करें। वीडियो वायरल हो गई। रकम का तनाज़ा। अदाकारा नरगिस को शौहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने अदाकारा की मुद्दत में शौहर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। हांगकांग सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। 120 रन का हदफ। कौमी ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स के होश उड़ा दिए। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन की तूफानी इनिंग खेली। मोहम्मद इखलाक ने 12 गेंदों पर 40 रन का हिस्सा डाला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम मुत्तहिद होकर खेली, फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के लिए बड़ा एजाज। साबिक कप्तान का बैट मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में रखा गया, नुमाइश के लिए रखा गया। एमसीजी हुकाम की दरख्वास्त पर बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इस्तेमाल होने वाले बैट का अतिया किया। एमसीजी लॉन्ग रूम में डॉन ब्रैडमैन, जैकब होब्स, डेविड बोन और ब्रायन के बैट भी नुमाइश के लिए मौजूद हैं। और गुलकार अली ज़फ़र ने सऊदी अरब में तारीख का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट कर दिया। रियाज में कॉन्सर्ट में 1 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। अली ज़फ़र ने सऊदी वज़ारत इत्तलात और सकाफ़त की दावत पर परफॉर्म किया। गुलकार अली ज़फ़र ने कहा, आवाम की मोहब्बत देखकर बेहद खुशी हुई, लोगों का बेहद मशकूर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।